जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में जो है हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं साथियों आरआरबी बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को साथियों, जो कि आपके एग्जाम में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है साथियों आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करके अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। और साथियों, यदि आपका पेपर भी साथियों 1 मार्च को साथियों पेपर है, तो आप इस क्लास को साथियों अच्छे से देखिएगा, क्योंकि साथियों आपके आरबीआई बैंक ऑफिस असिस्टेंट एग्जाम 2026 में जैसे प्रश्न साथियों आ रहे हैं, बिल्कुल साथियों आपके एग्जाम वाला क्वेश्चन है। तो आप इस क्लास को अच्छे से देखेंगे और इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों। साथियों, ये ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को लिए हैं जो कि साथियों आपके एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखिएगा और बताइए कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो स्थापना होती है साथियों, ये स्थापना होती है 1935 में। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि आरबीआई का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ स्थित होगा। तो याद रखिएगा साथियों, आरबीआई का जो मुख्यालय है साथियों ये स्थित हो जाएंगे साथियों मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, मुंबई में स्थित हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एशियाई शेरों के लिए जो है प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहां पे सी है साथियों, गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहां पे हो जाएंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन यहां पे साथियों डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, पश्चिम बंगाल में होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में साथियों स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन बी है साथियों, लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखिएगा साथियों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपके केरल राज्य में है। ऑप्शन सी कीजिएगा साथियों सही जवाब, केरल में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो साथियों आप याद रखेंगे, यहां पे साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होगा। ऑप्शन यहां पे साथियों बी कीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हेमिस राष्ट्रीय उद्यान होगा। अगला क्वेश्चन है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस नदी या बेसिन से संबंधित है।
चलिए बताइए साथियों कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस नदी बेसिन से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों ए हो जाएंगे, पेरियार नदी पे होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये किस राज्य में स्थित है। तो साथियों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित है ओडिशा में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, ओडिशा में साथियों स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। बताइए साथियों कि डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में होगा। तो साथियों ये हो जाएंगे आपके राजस्थान में, ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब साथियों, राजस्थान में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे आपके अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखेंगे साथियों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये आपके पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पक्षी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित हो जाएंगे साथियों कर्नाटक में, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब साथियों, कर्नाटक में स्थित होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के पास स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये हो जाएंगे मानस नदी के किनारे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मानस नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप जो है अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो साथियों आप इस क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा अप्लाई कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रसिद्ध पुस्तक से जुड़ा है। बताइए साथियों कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस प्रसिद्ध पुस्तक से जुड़ा है। तो याद रखिएगा साथियों द जंगल बुक से जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित होगा। तो याद रखिएगा साथियों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन बी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश में स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है सी हो जाएंगे, सवाई माधोपुर में, ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। चलिए बताएंगे साथियों कि सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो याद रखेंगे साथियों सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये स्थित है आपके मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी कीजिएगा साथियों सही जवाब, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों इनका मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे वित्तीय समावेश, ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, वित्तीय समावेशन है। अगला क्वेश्चन है
कि मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों के लिए जो है साथियों रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो मनरेगा में न्यूनतम कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो साथियों याद रखेंगे मनरेगा में जो है कुल 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य लक्ष्य जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा साथियों इनका लक्ष्य जो है खाद्यान्न सुरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, खाद्यान्न सुरक्षा है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री उज्जवल योजना मुख्यतः जो है ये किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री उज्जवल योजना जो है मुख्यतः किससे संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा साथियों ये संबंधित हो जाएंगे साथियों आपके एलपीजी कनेक्शन से। ऑप्शन यहां पे डी कीजिएगा सही जवाब साथियों, एलपीजी कनेक्शन से होगा। अगला क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों इनका जो है मुख्य उद्देश्य हो जाएंगे साथियों क्या, तो आप बताएंगे साथियों स्वास्थ्य बीमा कवरेज। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, स्वास्थ्य बीमा कवरेज होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। तो याद रखेंगे साथियों सभी के लिए आवास। ऑप्शन यहां पे जो है बी सही जवाब है साथियों, सभी के लिए आवास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों इनका उद्देश्य जो है डिजिटल ढांचा व सेवाएं हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहां पे सही जवाब है साथियों, डिजिटल ढांचा एवं सेवाएं होगा। अगला क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए साथियों बनाई गई है। चलिए बताएंगे साथियों कि अटल पेंशन योजना किस वर्ग के लिए बनाई गई है। तो साथियों आप बताएंगे ये बनाए गए हैं साथियों असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख यहां पे लक्ष्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि स्वच्छ भारत मिशन का प्रमुख लक्ष्य क्या है। तो साथियों इनका लक्ष्य जो है स्वच्छता एवं शौचालय हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य फोकस जो है साथियों क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य फोकस जो है साथियों क्या होगा। तो याद रखिएगा साथियों यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे बी हो जाएंगे साथियों, कौशल विकास हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइए साथियों कि स्टार्टअप इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो साथियों इनका उद्देश्य जो है यहाँ पे उद्यमिता प्रोत्साहन है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट ऑफ इंडिया योजना का मुख्य किसके लिए जो है साथियों है। तो साथियों ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे किसके लिए, तो आप याद रखेंगे साथियों SC ST के लिए है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है साथियों, ST ST महिलाओं के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो साथियों ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों आप सभी लोग का जो है बी हो जाएंगे साथियों, फसल बीमा है। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है साथियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यहाँ पे फोकस क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का यहाँ पे फोकस क्या है। तो याद रखेंगे साथियों ग्रामीण आजीविका होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को साथियों ऑल पे दबा के जुड़े रहिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।